दोस्तों, यह कहानी है एक शादीशुदा महिला की, जो कि अपने पति के घर पर न होने पर अपने बचपन के अंकल के साथ वह सब करती थी। और फिर जब पति को पता चला तो उसके पति ने उसके साथ क्या किया, जानते हैं इस कहानी में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे पहचान के एक अंकल मुझे मुंबई बीच पर मिल गए। मैं उन्हें अपने घर ले आई। अंकल की नजर मेरे जिस्म पर थी तो बात बन गई। मेरा नाम रागिनी है दोस्तों। मैं 30 साल की एक मदमस्त, जवान और पढ़ी लिखी औरत हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले आनंद नाम के एक लड़के से हो गई थी। आनंद भी बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लड़का है। वैसे मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ससुराल भी कानपुर में ही है, मगर मैं आजकल अपने पति के साथ मुंबई के कोलाबा एरिया में रह रही हूँ। मैं 5'5" के कद वाली हूँ, गोरी चिट्टी हूँ और चंचल स्वभाव की हूँ। देखने में भी खूबसूरत हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कहते हैं। मेरे वो दोनों थोड़ा बड़े साइज के हैं। शादी के पहले कॉलेज के दिनों में मैं 2 बातों के लिए बहुत मशहूर थी। एक तो पढ़ाई के लिए और दूसरे वो सब करने के लिए। मतलब यह कि मैं जितनी बातें पढ़ाई के बारे में करती थी उतनी ही बातें उन सब के बारे में भी करती थी। मैं ही नहीं, सभी लड़कियां खुलकर बातें करती थी। लड़कियां वैसे भी लड़कों से ज्यादा गंदी गंदी बातें करती हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे पड़ोस में एक प्रशांत नाम के अंकल रहते थे। वे बड़े मस्त, गोरे चिट्टे, स्मार्ट और हैंडसम थे। हमारे घर आते जाते थे। मैं कभी कभी उनके घर जाकर इंग्लिश पढ़ती थी। अंकल बड़े प्यार से पढ़ाते भी थे। मैं मन ही मन अंकल का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। मेरी जब शादी हो गई तो हमारा संपर्क टूट गए। वे कानपुर में ही थे और मैं यहाँ मुंबई आ गई। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में मैंने अपने पति के अलावा और किसी के साथ भी नहीं किया था। मैं धीरे धीरे किसी पराये मर्द के लिए तरसने लगी। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मुझे कॉलेज के लड़के बहुत याद आ रहे थे। एक दिन शाम को मैं अपनी दोस्त अंजलि के साथ चौपाटी पर घूम रही थी। अचानक किसी के मुंह से निकला, अरे रागिनी, तुम यहाँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बोलियो, आप प्रशांत अंकल हैं? वे बोले, हाँ रागिनी, मैं प्रशांत ही हूँ। मैंने कहा, अरे अंकल, कहाँ खो गए थे आप? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आपसे मिलना चाहती थी, आपसे बातें करना चाहती थी। पर यह बताओ यहाँ मुंबई में कैसे? वे बोले, यहाँ कोलाबा में मेरी बेटी है, मैं उसी के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मैंने कहा, अरे वाह, मैं तो कोलाबा में ही रहती हूँ। वे बोले, फिर तो हमारा मिलना होता रहेगा। मैंने कहा, होता रहेगा ये तो आगे की बात है। मेरे साथ अभी चलो मेरे घर। फिर मैंने उन्हें अंजलि से मिलवाया और कहा, यह मेरी दोस्त अंजलि है, यह भी साथ चलेगी। फिर हम तीनों लोग गाड़ी में बैठकर घर आ गए। मेरा पति 1 हफ्ते के लिए विदेश गया था। मैंने दोनों को बड़े प्यार से बैठाया और झुककर पानी दिया। झुकने से मेरी साड़ी का पल्लू गिर पड़ा। मुझे इस तरह देखकर वो काबू से बाहर होने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने राहत की सांस ली। मुझे पराये मर्द के सामान लेने का रास्ता दिख गया। मैंने ठान लिया कि आज नहीं तो कल मैं अंकल का ले ही लूंगी। सुना है कि बड़े बड़े लोगों के वो भी बड़े बड़े होते हैं। इतने में अंकल बोले, रागिनी, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, मस्त दिखने लगी हो। शादी के बाद तुम्हारा चेहरा ज्यादा खिल गया है। मैंने कहा, वो तो मैं नहीं जानती अंकल, लेकिन शादी के बाद मैं ज्यादा बोल्ड हो गई हूँ। अब मैं किसी से शर्माती नहीं हूँ और डरती भी नहीं हूँ। मेरे पति के न रहने पर मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वे बोले, क्या मैं भी नहीं लगा सकता रागिनी? मैंने हंसकर कहा, तुम्हारी बात और है अंकल, तुम तो मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हो। वे हंसने लगे। इतने में अंकल का अचानक फोन आ गया तो वे चाय पीकर चले गए।